ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णौ वन्दे जगद्गुरुम्। भगवद गीता के 18वें अध्याय का हम चिंतन कर रहे हैं। आज के चिंतन को आगे बढ़ाए उसके पूर्व 41वें श्लोक से लेके 48वें श्लोक तक सारे जो श्लोक है वह एक साथ पढ़ते हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय विशाम शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः शमोदमस्तपः शौचं क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजं शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनं दानमीश्वरभावश्च क्षत्रकर्म स्वभावजं कृषिगौरक्ष्यवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजं स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः। भगवान ने विषय को शुरुआत की कि सारे जो वर्ण हैं, सारे वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, इन वर्णों के अनुसार या इन वर्णों में जन्म लिए जीवों के जो कर्म है या इन वर्णों के जो कर्म है वो उनके स्वभाव और स्वभाव प्रभव गुण, स्वभाव से उत्पन्न गुण, इनके द्वारा इनके अनुसार प्रविभक्त विविक्त किए गए हैं। यानी इन वर्णों के द्वारा कौन से कर्म किए जाने चाहिए वह शास्त्र के द्वारा, मैंने जो शास्त्र बताया है उस शास्त्र के द्वारा विहित किया गया है, विभक्त विभाग पूर्वक बताया गया है। तो यह जो शास्त्र विहित कर्म है जिनका विभाग हर वर्ण के लिए किया गया है, वो कर्मों का विभाग क्यों किया गया? तो भगवान कहते हैं क्योंकि जैसे उनके पूर्व जन्म के कर्म हैं, अब यहां पे जब वर्णों का विचार आ रहा है तो जीवों का विचार आ रहा है जिन्होंने उस वर्ण में जन्म लिया है।
जन्म के अनुसार जो वर्ण उनको प्राप्त हुआ है वह क्यों हुआ? क्योंकि वैसे उनके पूर्व कर्म थे। तो क्या इसका तात्पर्य यह है वह श्रेष्ठ है, कनिष्ठ है? नहीं। जो कर्म पूर्व जन्म में किए, जो साधना पूर्व जन्म में की, उसके अनुसार आज जो मुझे जन्म प्राप्त हुआ है, उस जन्म में कैसी मेरी साधना हो जिसके द्वारा मुझे उत्कृष्ट फल प्राप्त हो। पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों के कारण मुझे यह जन्म प्राप्त हुआ, पूर्व जन्म में मेरी वासनाओं के कारण मुझे इस जन्म में वासनाएं प्राप्त हुई, पूर्व जन्म में मेरी जो इच्छाएं थी, आसक्ति थी, इसके अनुसार मुझे इस जन्म में आसक्ति, इच्छाएं हैं। यह हरेक के लिए भिन्न भिन्न है। तो जिनके लिए सामान्य दृष्टि से समान है, उनको एक करके, उस विभाग को, उस गट को एक करके उनके लिए कुछ सामान्य दृष्टि से कर्म विहित किए गए और कहा गया तुम इन इन कर्मों को करो जिसके द्वारा तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी, जिसके द्वारा तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिम लभते नरः। यह सारे कर्म करो, तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। अच्छा, तो भगवान, एक प्रश्न है। यह सारा जो अभी तक एक 3-4 पाठ में हमने जो विचार किया उसका हम एक समारोप कर रहे हैं, क्योंकि अब नए विषय की शुरुआत होने वाली है। बड़ा सुंदर और गहन विषय है, इसके लिए इस विषय का समारोप करना आवश्यक है। इसलिए इस सबको हम एक साथ देख रहे हैं। भगवान ने कहा मैंने कर्मों के विभाग किए और विभाग करके सारे विहित कर्म हर एक वर्ण के व्यक्ति को बताए। भगवान, तो ऐसी बात है, अगर मेरी पूर्व जन्म में अच्छी साधना नहीं थी, साधना योग्य मेरा आचरण नहीं था, इसलिए इस जन्म में कुछ आसान साधन तुमने मुझे बताए, विहित कर्मों के द्वारा कुछ आसान साधन दिए हैं। तो भगवान, प्रश्न ऐसा है, जिनको कठिन साधन मिले हैं, जिनको कठिन साधन मिले हैं, वे मेरे जैसे आसान साधनों का अवलंब करे तो? और मुझे लगता है कि वे जो साधन कठिन है, क्लिष्ट है, आचरण करना बहुत दुर्धर है, दुखदायक है, परंतु मुझे लगता है मैं वे कर सकता हूं। वैसा आचरण, वैसी साधना मेरी हो सकती है, मैं कर सकता हूं। तो क्या चलेगा? भगवान ने कहा जो विहित कर्म है वह विहित कर्मों को जैसे बताया है वैसे ही करो। पर भगवान ऐसे क्यों? सामान्य सी बात है, जिसकी क्षमता अधिक है, जिसकी क्षमता, पात्रता, योग्य अधिक है, उसे जहां पर उसकी पात्रता आवश्यक नहीं है, आज के भाषा में ओवर क्वालिफाइड, वे कर्म करने के लिए प्रवृत्त होना नहीं चाहिए। क्यों? अगर वैसे कर्म वह करे तो कर्मों का जो प्रयोजन है, जिस दृष्टि से, जिसके कारण मैंने कर्मों को, विहित कर्मों का अनुष्ठान बताया है, उपदेश दिया है, वह उपदेश ही व्यर्थ हो जाएगा। भगवान, बात समझ में नहीं आई। लौकिक उदाहरण देखते हैं, बाद में उपदेश की बात देखते हैं। समझो, कोई डबल ग्रेजुएट है, इंजीनियर भी है, एमबीए भी किया है, मास्टर्स डिग्री है इंजीनियरिंग में मास्टर्स डिग्री है, और बाद में एमबीए भी किया है। ऐसा व्यक्ति जिसकी पात्रता अधिक है, जो विषय पढ़ा है उसकी उसे समझ भी है, ऐसा व्यक्ति
कहीं टेक्नोलॉजिकल कंपनी हो, कोई बड़ी कंपनी हो जहां पर वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है, कुछ नई वस्तुएं बनाई जा रही है जिससे अधिकाधिक लोगों को सुविधा, उनके कार्य में आसानी मिले, ऐसे करने की वजह अलावा कहीं पर क्लर्क की आसान सी, उसने कहा नहीं मुझे ऐसी करना ही नहीं, मुझे इच्छा ही नहीं है, जाओ पढ़ाई करो, इतना कौन टेंशन लेगा, जाने दो, छोड़ दो, मैं क्या करने वाला हूं, मैं जाता हूं कहीं पर, आवश्यकता क्या है, मैं अकेला रहता हूं, कितना खर्चा है, खर्चा नहीं है, तो 12-12 घंटे दिन के काम करके मैं महीने के 40 लाख क्यों कमाऊं। उससे अच्छा है महीने के 8-10 लाख मिले मुझे, 8-10 लाख भी बहुत कह रहा हूं, तो भी चलेगा, 3-4 लाख मिले तो भी चलेगा, मेरा रोज का खर्चा ही नहीं है, कुछ छोटी सी नौकरी, छोटी मोटी नौकरी कर लूंगा। देखो, गलत बात नहीं है, व्यावहारिक दृष्टि से विचार करें तो कोई गलत बात नहीं है, ठीक है चलेगा। परंतु अगर ऐसे सारे लोग विचार करने लगे तो जिनके पास क्षमता है, नया कुछ बनाने की क्षमता है, वह वैसा करे ही नहीं, तो लोगों का जिससे भला हो ऐसे कर्म करे कौन। यानी मैं अगर जो कर्म में कर सकता हूं और जो मेरे लिए कर्तव्य के रूप में प्राप्त हुए, यहां पे तो प्रोफेशन है तो इच्छा मात्र है, इसीलिए लौकिक का उदाहरण पारमार्थिक में लागू नहीं होता है, परंतु समझने के लिए मैं बता रहा हूं। तो होगा क्या, मुश्किल हो जाएगी। चलो दूसरा उदाहरण देखते हैं। राजा का कर्तव्य क्या है, राजा का कर्तव्य अनुशासन करना है, परंतु उसने कहा जाने दो मुझे, कि कौन ये परेशानी झेलेगा, कौन सुनते रहेगा, ये लोग आते हैं, उसने मेरे खेती में भैंस को छोड़ा, इसने मेरे भैंस को चुराया, ये इसने मुझे पैसे ही नहीं वापस दिए, कौन सुनेगा। उससे अच्छा है मैं रिटायर हो जाता हूं, सैनिक की तरह युद्ध करने के लिए सीमा पर खड़े हो जाता हूं। योग्य बात नहीं है। अगर राजा की मृत्यु हो जाए तो शासन करे कौन। ऐसी बात है। इसीलिए कर्तव्य रूप में प्राप्त क्यों हुए हैं, मुझे कर्म मिले हैं, क्योंकि वैसे कर्म करने की मेरे पास क्षमता है, और वैसे विहित कर्म में अगर करूं तो न केवल मेरा भला हो रहा है, परंतु मेरे साथ बाकी समाज का भी भला हो रहा है। इसीलिए जब विहित कर्मों का विचार आता है तो वो करने चाहिए, योग्य है, आवश्यक है, इस रूप में प्राप्त हुए हैं। और शास्त्र ने वैसे कर्म क्यों बताए, ऐसे न करने से भगवान कह रहे कि प्रयोजन ही व्यर्थ हो जाएगा। क्यों व्यर्थ हो जाएगा, शास्त्र को ऐसे ही लगा, मन चाहा, इसलिए भगवान ने कर्मों का विभाग नहीं किया, कर्म नहीं बताए। जैसे हमने पूर्व में चिंतन किया था, जीवों को कर्म किए बिना रहना असंभव है। फिर से यह बात बाद में भगवान बताने वाले हैं, विचार आने वाला है कि कोई भी अज्ञानी जीव शरीरधारी नहीं, देहभृता शक्यम त्यक्तुम कर्माण्य शेषतः, शरीरधारी कर्म किए बिना रह नहीं सकता, इसीलिए वह योग्य कर्म करे जिसके कारण न केवल उसका भला हो परंतु सबका भला हो, ऐसा कर्म मैं उसे बताऊंगा, इस प्रकार से कर्मों का विभाग करूंगा। उस प्रकार से भगवान ने शास्त्र विहित कर्मों के विभाग किए, चारों वर्णों को दिए और कहा वैसे कर्म तुम करो, परधर्म जो है वह भयावह है, वह पापजनक है, वे कर्म न करो, अपने विहित कर्मों को करने से तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। यानी यज्ञ करने वाला ब्राह्मण भी स्वर्ग में जाएगा और उस यज्ञ में सेवा करने वाला शूद्र भी स्वर्ग में जाएगा।
सबको एक फल, चाहे कर्म भिन्न क्यों ना हो। भगवान ऐसे क्यों बताया? क्योंकि उसकी क्षमता है, पात्रता है वैसा। विषय समाप्त। अच्छा, ठीक है भगवान, परंतु एक बात ध्यान में नहीं आई। परधर्मो भयावह ऐसे तुम क्यों कह रहे हो? ओवर क्वालिफाइड तो ठीक है, परंतु क्वालिफाइड है ना, कर्म तो वह कर सकता है। और कोई अंडर क्वालिफाइड है, हम डिसाइड कैसे करें? वह अच्छा कर वह अच्छा कर्म करने की क्षमता रखता है, क्यों ना करे उसको, क्यों ना दे? शास्त्रविहित कर्म में मैलिएबल, थोड़ा बदलाव ला सकते हैं ना। भगवान कहते हैं वैसे हो भी, तो भी जब तक वह अपने पात्रता अधिकार की सिद्धि नहीं करता, तब तक वैसे कर्म करने की अनुमति शास्त्र देता नहीं, मैं दे नहीं सकता, क्योंकि उसमें शास्त्र का जो दूसरा प्रयोजन है वह व्यर्थ हो जाएगा। भगवान, ये तो ट्रेन लंबी चल रही है, भगवान कह रहे लंबी हो परंतु सुनना पड़ेगा। भगवान बताओ। भगवान ने कहा ठीक है, मैंने विहित कर्म बताए, विहित कर्मों को करने से सबको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, परंतु परधर्म भयावह है ऐसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि विहित कर्म कर्तव्य है, करने योग्य है, करने चाहिए, इस रूप में प्राप्त हुए हैं। परंतु एक बात सुनो, यहां पर आसक्ति हटाना हम चाह रहे हैं। यह कर्मों का प्रयोजन क्या है? कर्मों में जो आसक्ति है, इच्छाएं हैं, अहंकार है, इन सबको दूर करना है। इसीलिए यह जो विहित कर्म है, स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य, इन कर्मों के द्वारा उस ईश्वर की पूजा करनी चाहिए। कर्मयोग के विचार की तरफ हम जा रहे हैं। इन कर्मों को इच्छा, अहंकार, वासना, आसक्ति, इनसे रहित होकर कर्म के फल की अपेक्षा न करते हुए यह भगवान की पूजा है, इस रूप में इन कर्मों को करना चाहिए। क्या यह मान्य है? हाँ भगवान, अगर आपकी इन कर्मों के द्वारा पूजा करनी है, ऐसी बात है तो योग्य ही है, कर आपकी पूजा करनी ही चाहिए। तो अब सुनो, अगर भगवान की पूजा करनी है, आसक्ति रहित होकर कर्म करना है, तो परधर्म का आचरण क्या आसक्ति नहीं है? दूसरा जो कर्म कर रहा है वह कर्म मैं करना चाहता हूं क्योंकि मुझे लगता है मैं अच्छा कर सकता हूं, अच्छे फल को प्राप्त कर सकता हूं। क्या यह आसक्ति नहीं है? और यह आसक्ति रह जाएगी तो अहंकार रह जाएगा। परधर्म का आचरण चाहे वह उत्तम क्यों ना हो, दूसरा स्वधर्म का आचरण करने वाले से उत्तम फल या उत्तम परिणाम में प्राप्त क्यों न कर सकूं, दुर्दैववश वह फल चाहे उत्तम क्यों ना हो, आध्यात्मिक साधना के लिए वह अनुकूल नहीं है, क्योंकि मैं मेरे अहंकार को बढ़ा रहा हूं। देखो, उससे अच्छा मैंने करके दिखाया। उसको क्या लगता था वही कर सकता है, मैंने अच्छे से। अहंकार आने पर सारा कर्म का प्रयोजन, कर्म योग का प्रयोजन व्यर्थ, निष्फल हो जाता है। इसीलिए भगवान कहते हैं परधर्मो भयावह। एक बार एक बार परधर्म के आचरण की आसक्ति उत्पन्न हुई, पापाचरण की तरफ प्रवृत्ति होना दूर नहीं है। पापाचरण निषिद्ध कर्म, यही तो होता है। रथ का पहिया, गाड़ी का पहिया है ना, चार टायर रहते हैं और टायर की अलाइनमेंट रहती है। गाड़ी के पहिए रहते हैं, उसकी एक अलाइनमेंट रहती है, वह सारे एक सीधे चलने चाहिए। एक भी टेढ़ा चलने लगे, उसकी अलाइनमेंट बिगड़ गई तो होता क्या है, गाड़ी खींचने लगती है एक तरफ। एक तरफ खींचने लगती है। सबको सीधा रखना चाहिए।
तब भी गाड़ी आगे सीधी जाएगी। इसीलिए भगवान ने कहा श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्। मैंने मेरे द्वारा मेरे जो कर्म हो रहे हैं विहित कर्म है, चाहे उनमें दोष क्यों ना दिखाई दे। यज्ञ में मुझे पेड़ डालियां, वो जो लकड़ी है वह लेकर आना पड़ रहा है, दोष है। उसमें कीड़े मकोड़े हैं, उनकी मृत्यु होती है। खेती कर रहा हूं, खेत में जमीन के अंदर कीड़े मकोड़े हैं, उनकी मृत्यु हो रही है, दोष है। गौ का पालन कर रहा हूं, उसका दूध में निकाल रहा हूं, एक दृष्टि से दोष बताया गया है। इसीलिए गाय को खिलाना, गाय गोपालन, गो रक्षण इत्यादि बहुत सारे जो कर्म बताए गए हैं, क्यों? एक दोष के प्रायश्चित्त के लिए दूसरे कर्म बताए गए हैं। तो मुझे अगर लग रहा है कि मेरे द्वारा हो रहे कर्म सदोष है, विगुण है, इसीलिए दूसरे के द्वारा अनुष्ठित जो कर्म है जिसमें दोष की कमी है या मुझे दोष दिखाई नहीं दे रहे हैं, वैसा मैं आचरण करता हूं, दोष तो नहीं होंगे। भगवान कहते हैं ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि सहजम कर्म कौन्तेय सदोषम अपि न त्यजेत। 48वें श्लोक की तरफ हम आ रहे हैं। भगवान कहते हैं सहज जन्म के साथ मुझे जो सारे विहित कर्म प्राप्त हुए हैं वे सारे कर्म सदोष, दोष से युक्त होने पर भी करने ही चाहिए। क्यों? भगवान कहते हैं सदोषमपि न त्यजेत, क्योंकि सारे कर्म दोष से युक्त है ही। अज्ञान से जो उनका जन्म है ना, अज्ञान से उनका जन्म है। सर्वारंभा ही दोषेण धूमेनाग्निवावृता। अग्नि को अभी गैस में तो पता नहीं चलता, परंतु लकड़ी को जलाकर जो अग्नि बनाई जाती थी उसमें अगर जो कमरा है उसमें खिड़की वगैरह न हो, गवाक्ष कोई धुएं को जाने के लिए जगह न हो, तो धुआं वहां पे जमा होकर होता कैसे था? जिस अग्नि से धुआं उत्पन्न हुआ है वह धुआं ही अग्नि को ढक देता था। जैसे धुएं से अग्नि ढका हुआ रहता है, वैसे सारे कर्म कितने भी उत्कृष्ट उत्तम क्यों ना हो, किसी ना किसी दोष से ढके हुए रहते ही है, क्योंकि अविद्या अज्ञान जनित वे है। सदोषमपि न त्यजेत, त्रिगुणात्मक होने के कारण वे सदोष, दोष युक्त है ही। इसीलिए क्या करें? इसीलिए स्वधर्म जो है उसका आचरण करे और जो परधर्म है उसका त्याग करे। भगवान, ठीक है, आपने कहा कि कर्मों का त्याग नहीं देह भृता शक्यम त्यक्तुम कर्माणि अशेषतः। कर्मों का अशेष त्याग हो नहीं सकता। परंतु आपने नैष्कर्म्य की भी बात की है, निष्कामता की भी बात की है, निष्काम कर्म की भी, कर्माचरण की भी बात की है, कर्म रहित अवस्था की भी बात की है। भगवान कहते बात सही है, तो वे कैसे हो सकता है? वो कैसे होगा? भगवान कहते बात सुनो। मैंने जब कहा नहीं देह भृता कर्माणि अशेषतः त्यक्तुम न शक्यम, देह भृता, देह भृत, देहधारी, देह को मैं समझने वाला जो अज्ञानी है, कोई भी अज्ञानी अशेषतः, संपूर्णतया कर्मों का त्याग नहीं कर सकता। भगवान या कर्म त्याग कहां जा रहे हैं हम? भगवान कहते बात सुनो। देखो, कर्म कर्म का शब्द का अर्थ क्या है? भगवान, कर्म शब्द का अर्थ और क्या होना चाहिए? छी का हुआ कर्म,
अगर ऐसे कहो तो भगवान सर पे हाथ लगा लेंगे। छींकना, सांस लेना, हाथ उठाना, कर्म समझते ही नहीं है। अरे वह स्वाभाविक है, स्वाभाविक शरीर की क्रिया है। उन कर्मों का परिणाम होता है नहीं होता है वह बात दूर की है, उसके लिए शास्त्र प्रवृत्त ही नहीं हुआ है। कई बार यह हम गलती कर बैठते हैं। सारे कर्म भगवान को समर्पित करने चाहिए, बात सही है, परंतु चलते हुए भी कहीं पर पहुंच गए, भगवान यह आना तुमको समर्पित। ठीक है, अहंकार को कम करने के लिए बात योग्य है, परंतु कर्म का त्याग करना, यह जब विचार आया तो जहां पर मैं संकल्प करके कर्म कर रहा हूं, हमने यह पूर्व में विचार किया है, ससंकल्प कर्म, वेद पठन हो, पूजा हो, भगवान की प्रार्थना हो, ससंकल्प नहीं होने चाहिए। निसंकल्प मन से, निसंकल्प मन से नहीं। त्याग करना है ना कर्मों का, मैं त्याग कर्म करूंगा ही नहीं। नित्य पूजा है, भगवान का नाम स्मरण है, जप जाप पे नहीं कहूंगा, करूंगा शांति से। शांति से बैठ ही नहीं सकता, क्योंकि अंतःकरण में मन में चिंतन चलते रहेगा। किसका चिंतन चलते रहेगा? भगवान को छोड़ दिया इसलिए विषयों का चिंतन चलते रहेगा। विषयों का चिंतन चलेगा तो आसक्ति निर्माण होगी, वासना निर्माण होगी, और हम कर्म के लिए प्रवृत्त होंगे ही। यह सारा क्यों हुआ? अज्ञान है इसलिए। जब तक अज्ञान है तब तक विषयों की आसक्ति संपूर्णतया छूट नहीं सकती। इसीलिए अविद्या की निवृत्ति हो जाने पर कर्मों का अशेषतः त्याग व्यक्ति कर ही सकता है, क्योंकि अब बात ठीक से सुनना, अविद्या के नष्ट हो जाने पर, अज्ञान के नष्ट हो जाने पर, कैसा अज्ञान? मैं और ब्रह्म परमात्मा भिन्न हूं, यह अज्ञान, यह जो भेद का ज्ञान है वही अज्ञान है। मैं, यह जगत, और वह ईश्वर, वह परमात्मा, हम सारे भिन्न है, यह अज्ञान है। इस अज्ञान के नष्ट हो जाने पर, अद्वैत में स्थित हो जाने पर कर्म हो ही नहीं सकता, और वहां पे कर्म का त्याग सहज हो जाता है। अविद्या से अध्यारोपित वस्तु का कोई अंश ही बाकी नहीं रहा। यह सारा जगत का अनुभव हमें क्यों हो रहा है? अविद्या, हमारे स्वरूप का अज्ञान, इसके कारण हो रहा है। और हमारे स्वरूप के अज्ञान के नष्ट हो जाने पर, चले जाने पर, अज्ञान के नष्ट हो जाने पर कोई कर्म ही नहीं बचता। किमिच्छन् कस्य कामाय शरीरमनुसंज्वरेत्, किसके लिए मैं कर्म करूं? होगा नहीं। इसीलिए यहां पर भगवान भाष्यकार बड़ी सुंदर बात कहते हैं। वे कहते हैं, नहीं तैमीरिक दृष्ट्या अध्यारोपितस्य द्विचंद्रादेः तिमिरापगमे शेषः अवतिष्ठते। जैसे देखो, किसी के आंख में मोती बिंदु हुआ, मोतिया बिंद आ गया, होता कैसे है? उसको वस्तुएं दो दो दिखाई देती हैं। आंख में दोष आने के कारण वस्तु दो दो दिखाई देती है। हमारे गुरुजी ने एक बात कही थी, कहा कि एक व्यक्ति गया मित्र के पास, बैठा, मित्र ने पूछा, क्यों, चाय लेकर आऊं, ठंडा लेकर आऊं या गरम? गया मित्र भी होशियार था, उसने कहा जब तक गरम हो रहा है तैयार हो तब तक ठंडा लेकर आओ। अच्छा, गरम में क्या चाहिए, चाय चाहिए या कॉफी? इसने कहा दो चाय लेकर आना। अच्छा, दो चाय क्यों, तुम अकेले ही आए हो, कोई और आने वाला है? उसने कहा नहीं नहीं, दो लोग तो आए हैं। ये दूसरे मित्र ने पूछा दो लोग कहां पे है? पहले मित्र ने कहा ऐसे आंख में ऐसे उंगली डालकर देखो, दो लोग दिखाई देंगे। दूसरा मित्र भी बड़ा होशियार था,
चाय की एक कप ही लेकर आया, सामने रखी। पहले मित्र ने पूछा, दो चाय लाने के लिए कहा था, दूसरी चाय किधर है? दूसरे मित्र ने कहा, आंख में उंगली डालकर देखो, दो चाय दिखेगी। ऐसे है, आंख में दोष निर्माण हुआ जिसके कारण एक वस्तु दो दिखाई दे रही है। उस दोष के चले जाने पर, आंख में जो दोष निर्माण हुआ है, उस दोष के चले जाने पर जो दूसरी वस्तु भासमान थी वह भी नष्ट हो जाएगी, नष्ट हो जाती है। उसी प्रकार से अविद्या के नष्ट हो जाने पर यह संसार, यह शरीर, यह कर्म इत्यादि का सबका विनाश होने पर कर्मों का अशेष त्याग सहज हो जाता है। वहां पर कुछ करने की आवश्यकता नहीं रहती, कुछ करे ऐसे बचता ही नहीं है। इसीलिए एवंच सती इदम वचनम उपपन्नम, इसीलिए कहा गया सर्वकर्माणि मनसा, मन के द्वारा सारे कर्मों का त्याग करना चाहिए। तथा स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिम लभते नरः, सारे कर्मों का त्याग शरीर के द्वारा नहीं है, मन ही मन करना चाहिए। कर्म के फल की अपेक्षा छोड़ देनी चाहिए। मनसा संन्यस्य। आगे कहते हैं, अपने अपने कर्मों में लगे हुए मनुष्य संसिद्धि को प्राप्त होते हैं। विहित कर्म है, मेरे लिए जो कर्तव्य रूप में प्राप्त हुए हैं वह आसक्ति रहित होकर, कर्म के फल की इच्छा रहकर मन से कर्म फल का त्याग करके करना चाहिए। मनुष्य अपने कर्मों से उसकी पूजा करके ही सकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दति मानवः, मनुष्य कर्मों से उसकी परमात्मा की पूजा करके सिद्धि को प्राप्त करता है। बड़ी सुंदर बात कही है यह। जो हमने अभी तक देखा उसका अगर समास, उसको संक्षेप में देखना है तो बस बात इतनी ही है, मुझे प्राप्त जो विहित कर्तव्य कर्म है वहां पर फल की इच्छा से मैं कर्म करने लगूं तो वह कर्म कर्मठता हो जाएगी। बड़ी सुंदर बात है। देखो, कितनी छोटी सी बात है परंतु बड़ी सुंदर है। सामान्य सी एक साधारण सा उदाहरण देता हूं। घर में पूजा है, पूजा है तो भगवान के लिए जो प्रसाद वगैरह बनाया जाता है उसके नियम रहते हैं, उन नियमों का पालन करना आवश्यक हो जाता है। तो नहाकर, स्वच्छ धुले हुए वस्त्रों को पहनकर वहां पे किचन में खाना पकाना चाहिए। वहां पर दूसरों को प्रवेश निषिद्ध होता है, दूसरा कोई नहीं आ सकता। ऐसे इसमें, और भगवान को जब तक भोग लगाया नहीं जाता तब तक कोई खाना खा नहीं सकता। अब हुआ ऐसे, वहां पे माँ खाना बना रही है, दाल चावल पके हुए तैयार हुए हैं, सब्जी हो रही है और वहां पर लड्डू बनाए जा रहे हैं। उतने में उसका एक 4-5 साल का बेटा आया और कहा, माँ भूख लगी है, माँ बहुत भूख लगी है। माँ ने, अगर माँ कहे अभी खाना मिल नहीं सकता, जाओ यहां से, मुझे हाथ मत लगाना, चिपकना मत, तो यह योग्य बात है? अरे जिस भगवान के लिए प्रसाद आप बना रहे हो, एक सामान्य विवेक बता रहा हूं, जिस भगवान के लिए आप खाना बना रहे हो उस भगवान को अपने बेटे में अगर आप देख नहीं सकते और वहीं पर उसमें से आधा लड्डू निकालकर उसको खिलाकर कह सकते हो कि अब इतना खाओ, बाद में भगवान को खिलाने के बाद हम बहुत सारा खाएंगे, परंतु वहां पर उसको डांटना कितना योग्य है? अगर ऐसे विहित कर्म जिसका अत्यंत नियमों के अनुसार पालन करना, अनुष्ठान करना
हमारे हृदय में अहंकार को बढ़ा रहा है, तो ऐसे कर्म करने का फायदा ही क्या है? क्या भगवान को ऐसे कर्म पसंद आएंगे? इसीलिए स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य, अंतःकरण बुद्धि कितनी विशाल कहने करने के लिए कहा है। नियमों का पालन करना आवश्यक है, योग्य है, सबको करना चाहिए। सबको अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन करना नहीं चाहिए, परंतु समय आने पर वहां पर सर्वत्र समबुद्धि रखकर, ईश्वर बुद्धि रखकर अच्छे कर्म करने चाहिए। कर्मों का वह ईश्वरार्पण बुद्धि से करना वही है। केवल एक सामान्य सा उदाहरण बता देता हूं। भगवान भगवान की पूजा कैसी है, चलो दो दृष्टांत बता देता हूं। संत एकनाथ जी महाराज एक यात्रा बताई है। रामेश्वर से पानी भरकर, रामेश्वर का पानी काशी विश्वनाथ को चढ़ाया जाता है। रामेश्वर का पानी लेकर काशी विश्वनाथ में विश्वनाथ जी को, भगवान शिव जी को जल चढ़ाना चाहिए, उसको उनके ऊपर अभिषेक करना चाहिए, और वहां से गंगा जी का जल लेकर रामेश्वर जाकर रामेश्वर में शिव जी को जल चढ़ाना चाहिए। एक यात्रा बताई है। उस यात्रा में जल लेकर संत एकनाथ जी महाराज जा रहे थे। रास्ते में एक उन्होंने गधे को, पानी के, धूप बहुत थी, कड़ी धूप थी, पानी मिला नहीं है, इसलिए वहां पे गिरे हुए, लेटे हुए देखा, पानी नहीं था, उसको मिला, प्यासा था। अब उसको स्पर्श करे तो अपवित्रता हो जाएगी, पानी जल चढ़ा नहीं सकते, काशी भगवान के लिए जल लिया हुआ है, अब क्या करे? संत एकनाथ जी महाराज ने कहा, मैं संक्षेप में कथा बता रहा हूं, संत एकनाथ जी महाराज ने कहा नहीं, अगर यहां पर ईश्वर दर्शन नहीं हो सकता तो बात क्या है? वहीं पर उसको पानी पिलाया और कहा मेरी यात्रा सफल हुई। यह बात है। वह कहीं तो विवेक होना चाहिए। भगवान कैसे है, भगवान ने विहित कर्म बताए हैं, यह बात योग्य है, परंतु अन्य जगह पर अन्य विवेक भी बताए हैं ना। साधुष्वपि जो पापेशु पंडिता समदर्शिना, वह समदर्शन, ईश्वर दर्शन न हो तो कैसी बात है? ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनिचैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिना। हाँ, इसलिए ऐसे नहीं है कि गधे को लाकर घर में लेकर हमारे जहां पर मंदिर मूर्ति है वहां पर बांधना चाहिए, वैसा भी अविवेक नहीं करना चाहिए। विवेक हो, एक सामान्य विवेक बुद्धि होनी चाहिए। दूसरा है, संत नामदेव जी के जीवन में बड़ी सुंदर कथा है। हुआ ऐसे था कि भगवान के सगुण रूप के प्रति इतनी आसक्ति हो गई कि भगवान पांडुरंग परमात्मा के अलावा किसी रूप को वह मानने के लिए तैयार नहीं थे। थोड़ा सा अब रह गया था उनकी बुद्धि खोलने के लिए, उनके बुद्धि को विशाल करने के लिए, वो जो गांठ बैठी है रूप में, रूपासक्ति जो है, उसको दूर करने के लिए। पर भगवान पंडरी राया ने ही कहा संत ज्ञानेश्वर जी महाराज के साथ जाओ, उनके साथ यात्रा के लिए, तुम्हारा भला हो जाएगा। पूर्व में कथा है, उसका अभी विस्तार नहीं करेंगे। संत ज्ञानेश्वर तो वे जा रहे थे, एक जगह पर गए। संत नामदेव जी महाराज एक जगह पर गए, देखा तो कोई बूढ़ा आदमी शिवलिंग पर पैर रखकर सो रहा था। नामदेव जी महाराज को बड़ा गुस्सा आया, ये क्या कर रहे हो? शिव जी का लिंग है, उसके ऊपर पैर रखकर सो रहे हो?
समझता नहीं है। उन्होंने कहा क्या करूं बेटा, बुढ़ा जो हो गया हूं, पैर ऊंचा रखने के लिए कोई पत्थर चाहिए था, इसके ऊपर रख दिया है। अरे यह तो शिवलिंग है, भगवान शिव जी है। तो उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा देखो बेटा, मेरे शरीर में तो ताकत नहीं है, अगर संभव है तो बस मेरा एक काम कर दो, मेरे पैरों को उठाकर जहां पर शिव जी का लिंग नहीं है वहां पे जमीन पे रख दो। नामदेव जी महाराज ने कहा, संत नामदेव जी महाराज गए, पैरों को उठाया, दूसरी जगह पर रखने के लिए गए, तो वहां पे एक और शिव जी का लिंग उत्पन्न हुआ। और दूसरी जगह पर रखने के लिए गए, वहां पे एक और उत्पन्न हुआ। तीसरी चौथी, जहां पर वह पैर रखने का प्रयास कर रहे थे वहां पे शिव जी का लिंग उत्पन्न होते गया। उनको समझ में ही नहीं आ रहा था हो क्या रहा है। बाद में ध्यान में आया भगवान परीक्षा ले रहे हैं। उस बूढ़े व्यक्ति को नमस्कार किया और पूछा, बाबा आप हो कौन? तो वह विसोबा खेचर जी थे, उन्होंने नामदेव जी महाराज को उपदेश किया और सर्वत्र ईश्वर दर्शन नामदेव जी महाराज को होने लगा। जो ग्रंथि थी, जो गांठ थी, वह छूट गई। वापस आ रहे थे भगवान से मिलने, पंढरपुर वापस आ रहे थे, कुछ अंतर बाकी था। तो दोपहर की दोपहर हो गई, तो खाना खाने का समय हो गया। तो वे खाना खाने के लिए बैठे, रोटी थी, घी था, बैठे, हाथ जोड़े, आंखें मूंद ली, भगवान का स्मरण करने लगे। आंखें खोलकर देखे तो कोई एक कुत्ता, कोई एक श्वान उस रोटी को मुंह में पकड़कर भागे जा रहा है। तुरंत वे हाथ में घी की कटोरी लेकर उस कुत्ते के पीछे भागने लगे। बड़ा मजेदार दृश्य था। मुंह में रोटी लेके कुत्ता आगे भाग रहा है, संत नामदेव जी महाराज उसके पीछे पीछे जा रहे हैं। कुछ अंतर जाने के बाद नामदेव जी महाराज जैसे नजदीक पहुंचे, उन्होंने कहा, अरे रुक रुक, जो सूखी रोटी मत खा, घी के साथ खा। सूखी रोटी मत खाना, घी के साथ खाना, नहीं तो तकलीफ होगी, नहीं तो कठिनाई होगी। और वहां पे अपने श्वान रूप को छोड़कर भगवान पंढरीनाथ परमात्मा प्रकट हुए और कहा, अब तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। विषयांतर हुआ है, परंतु स्वकर्मणा तमभ्यर्च यह है। नहीं, अब इसका यह स्पर्श हुआ, यह ऐसे हुआ नहीं, मैं जाकर फिर से स्नान करना पड़ेगा, फिर से नई रोटी बनानी पड़ेगी। विचार ही नहीं है, ईश्वर दर्शन है। परंतु मैं एक और बात बताता हूं, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इन वस्तुओं को, इन चीजों को सामान्य जीवों की दृष्टि से, हम सामान्य है व्यक्ति, ऐसे कर्म आचरण हमसे हो नहीं सकते, परंतु मर्यादा का उल्लंघन जैसे वे नहीं करते हैं वैसे हमें भी नहीं करना चाहिए। एक लौकिक उदाहरण बताता हूं, बात समझ में आएगी। ऑपरेशन थिएटर रहते हैं ना, कहीं कभी अगर आपने ऑपरेशन थिएटर या ऑपरेशन, कोई सामान्य सा ऑपरेशन हो तो भी, या कोई हार्ट का ऑपरेशन हो, ब्रेन सर्जरी हो, वो भी बड़ी ख्याली से किया जाता है कि कोई इन्फेक्शन न हो, कोई भी इन्फेक्शन न हो, इसके लिए तो ग्लोव्स पहनेंगे, वह सैनिटाइज किए हुए जो मास्क रहते हैं, वो गाउन, वो सब पहनते हैं। ऑपरेशन थिएटर पूरा उसको सैनिटाइज किया जाता है, उसमें निर्जंतुकीकरण उसका किया हुआ रहता है। और वहां पर ऑपरेशन करने वाले जो सारे लोग हैं, उनके अलावा किसी का भी प्रवेश हो नहीं सकता। ऐसी अवस्था में हम इच्छा नहीं कर सकते, या अंदर जाने का प्रयास हमें भी नहीं करना चाहिए। कहना नहीं चाहिए, जाना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, मुझे देखने की इच्छा है, हठ नहीं करना चाहिए, वह हमारी मर्यादा का उल्लंघन है। ऐसे नहीं कह सकते, बड़े डॉक्टर हुए तो क्या हुआ, मैं दूर रहकर देख नहीं सकता क्या? नहीं, ऐसा हठ नहीं करना चाहिए। और
वह डॉक्टर सारा ऑपरेशन खत्म होने के बाद बाहर जब आते हैं तो ऐसे नहीं कहना चाहिए मुझे स्पर्श नहीं करना, मेरा इन्फेक्शन हो जाएगा। यह भी बात गलत है। दोनों बात है, यह विवेक ध्यान में रखो। ऐसी होने पर भगवान कहते हैं अगर ऐसा एक समृद्ध कर्माचरण हो, समृद्ध में इसलिए कह रहा हूं विचार पूर्वक है, विचारों की इच्छाओं की समृद्धि है, ऐसा समृद्ध आचरण हो तो क्या होगा। पर ये प्रस्तावना बड़ी लंबी चौड़ी हो गई है, परंतु परिणाम बड़ा सुंदर है। भगवान कह रहे हैं 49वां श्लोक देखना, असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहः नैष्कर्म्य सिद्धिं परमाम् संन्यासेनाधिगच्छति। एक साथ, असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहः नैष्कर्म्य सिद्धिं परमाम् संन्यासेनाधिगच्छति। भगवान कहते हैं सर्वत्र असक्त बुद्धि ही, जो व्यक्ति सर्वत्र आसक्ति रहित बुद्धि है, सर्वत्र असक्त बुद्धि है, विगत स्पृहा, स्पृहा रहित है, आसक्ति से रहित हो चुका है, प्रीति से रहित हो चुका है, जिसकी तृष्णा नष्ट हो गई है, जितात्मा यानी आत्मा यानी अंतःकरण को जीत लिया है, वह संन्यासेन, संन्यासेन सम्यक दर्शनेन तत्पूर्वकेण सर्वकर्म संन्यासेन, ज्ञानपूर्वक सर्वकर्म संन्यास के द्वारा संन्यासेन नैष्कर्म्य सिद्धिं परमाम, परम नैष्कर्म्य सिद्धि को, परम जो नैष्कर्म्य सिद्धि है उस नैष्कर्म्य प्रकृष्टाम, उत्तम नैष्कर्म्य सिद्धि को प्राप्त होता है, गच्छति प्राप्नोति। बड़ी सुंदर सी बात है, नैष्कर्म्य सिद्धिं परमाम संन्यासेनाधिगच्छति। विस्तार देखते हैं। भगवान ने कहा स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। यह सारा समृद्ध जीवन जो हमने विचार किया वह क्यों है? आत्मचिंतन अब करना, और विस्तार में नहीं कहूंगा, नहीं तो श्लोक आगे बढ़ेगा ही नहीं। ऐसे जीवन की हमारी अगर व्यवस्था हो जाए तो अहंकार क्षीण हो जाएगा। स्वार्थ के रूप से अपना चिंतन करने के पूर्व हम दूसरों का चिंतन करेंगे, योग्य क्या है अयोग्य क्या है उसका चिंतन करने लगेंगे। अपने स्वार्थ के पूर्व दूसरों का परमार्थ महत्वपूर्ण हो जाएगा, और ऐसी अवस्था से ज्ञान निष्ठा की, ब्रह्मनिष्ठा की योग्यता प्राप्ति रूप, ब्रह्मनिष्ठा की योग्यता प्राप्ति करने के लिए कर्म जनित, कर्म का संपूर्ण अशेष त्याग करने के लिए कर्म जनित, कर्म के द्वारा ही उत्पन्न जो सिद्धि है, जो कही गई है, स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिम, है ना, अपने कर्मों के द्वारा उसकी सिद्धि,
उस सिद्धि के लिए, ज्ञान निष्ठा रूप सिद्धि के लिए कर्म के द्वारा कहा, यानी कर्म के द्वारा वह उत्पन्न हो रही है। उस ज्ञान निष्ठा रूप नैष्कर्म्य सिद्धि को कहने के लिए इस श्लोक में भगवान ने कहा, जो सर्वत्र असक्त बुद्धि है, सर्वत्र माने पुत्र स्त्री आदि जो आसक्ति के सर्वस्थान है, वह मैं, मेरे पुत्र, मेरी पत्नी, मेरा परिवार, मेरी संपूर्ण जायदाद, मेरा घर, जितना आगे बढ़ाना है बढ़ाते जाओ, इन सब में आसक्ति। आसक्ति प्रीति से रहित जो हो चुका है, आसक्ति प्रीति माने यह मेरा आधार है, यह मेरा अधिकरण है, इनके द्वारा मेरा पोषण हो रहा है, मैं इनका परिपालन कर रहा हूं इत्यादि, मेरे अस्तित्व के लिए यह आवश्यक है, मेरे सुख के लिए यह आवश्यक है इत्यादि विचार, इनसे रहित हो चुका है। जो जितात्मा है, यानी जिसने अपने अंतःकरण को जीत लिया है, जिसने अपने अंतःकरण को जीत लिया है, वश में किया है, जो स्पृहा रहित है, शरीर जीवन और भोगों में जिसकी तृष्णा नष्ट हो चुकी है, इच्छा नष्ट हो चुकी है, ऐसा जो, आगे शब्द भगवान ने कहा नहीं है परंतु समझना चाहिए, जो आत्मज्ञानी है वही आत्मज्ञानी परम नैष्कर्म्य सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। यह नैष्कर्म्य क्या है, नैष्कर्म्य सिद्धिम क्या है, बात सुनना। अब देखो, भगवान कह रहे हैं निष्क्रिय ब्रह्म, जहां पर कोई क्रिया संभव नहीं है, क्रिया हो नहीं सकती, जो स्वयं निष्क्रिय है, ऐसा जो ब्रह्म है वही आत्मा है, वह ब्रह्म ही आत्मा है, वही मैं हूं। ऐसा ज्ञान होने के कारण, मैं करता नहीं हूं, यह निष्ठा प्राप्त होने के कारण, जिसके सारे कर्म निवृत्त हो गए हैं, जब तक मैं अपने आप को जीव समझ रहा हूं तब तक सारे कर्म है, अपने आप को ब्रह्म सच्चिदानंद आत्मा समझने पर सारे कर्म निवृत्त हो गए, क्योंकि आत्मा ब्रह्म निष्कर्म है, निष्क्रिय है, कोई क्रिया कर्म वहां पर संभव नहीं है। इसीलिए ब्रह्म ज्ञान होने के कारण, जीव ब्रह्म ऐक्य का ज्ञान होने के कारण, अपने आप को ब्रह्म, वह आत्मा जो सच्चिदानंद निष्क्रिय है, वह समझने के कारण, वह जानने के कारण, समझने के नहीं, समझना इमेजिनेशन है, जानने के कारण, वह ज्ञान के कारण जिसके सारे कर्म निवृत्त हुए हैं, वह है निष्कर्मा, वह है निष्कर्मा। और उसी भाव का, उस निष्कर्मता की भाव का नाम है नैष्कर्म्य, यानी ऐसी अवस्था जहां पे कर्म संभव नहीं है, क्योंकि ब्रह्म में स्थिति है, चिंतन केवल ब्रह्म परमात्मा ईश्वर का, भगवान का हो रहा है। तो कर्म कैसा होगा, कोई विषय का चिंतन हो तो कर्म हो, विषय का चिंतन हो ही नहीं रहा। ऐसी अवस्था को निष्कर्मता रूप सिद्धि का नाम, सिद्धि अवधि, परमावधि, परिसीमा, उस परिसीमा का नाम है नैष्कर्म्य सिद्धि। उस नैष्कर्म्य सिद्धिम परमाम, उस परम निष्कर्मता रूप सिद्धि को प्राप्त होना नैष्कर्म्य सिद्धि है। ऐसी जो कर्मजनित सिद्धि से विलक्षण और सद्योमुक्ति में स्थित होना उत्तम सिद्धि है, उसको, उस सिद्धि को संन्यास के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। अब संन्यास के द्वारा माने यथार्थ ज्ञान से, साक्षात ब्रह्म ज्ञान से प्राप्त किया जा सकता है, अथवा ज्ञान पूर्वक सर्वकर्म संन्यास के द्वारा, ज्ञान पूर्वक कर्म संन्यास,
यानी भगवान ने पहले ही कहा था, सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम वशी, नैव किंचित नैव कुर्वन्न कारयन् आस्ते। सर्वकर्माणि मनसा नैव कुर्वन्न कारयन् आस्ते। सभी कर्मों को मन से छोड़कर न करता हुआ न करवाता हुआ रहता है। मन से, उस ज्ञान से, उस निष्ठा से। मैं ब्रह्म हूं तो कर्म हो ही नहीं सकता, सारे कर्मों का त्याग कर दिया। अब भगवान मुझसे भिन्न नहीं है तो सारे कर्म चले गए। भगवान तुम्हारा एक बार दर्शन होने पर फिर से जगत का दर्शन नहीं होता। एक बार तुम प्राप्त हो तो कर्म हो ही नहीं सकता। इसीलिए पूर्वोक्तेन स्वकर्मानुष्ठानेन ईश्वराभ्यर्चन रूपेण जनितां प्रागुक्त लक्षणां सिद्धिं प्राप्तस्य उत्पन्नात्म विवेक ज्ञानस्य केवल आत्मज्ञान निष्ठा रूपा नैष्कर्म्य लक्षणा सिद्धि येन क्रमेण भवति तद्वक्तव्यमिति आह। भगवान, एक बात है, कर्मजनित जो सिद्धि है उसका परिवर्तन आत्मज्ञान निष्ठा रूप लक्षणा जो सिद्धि है उसमें कैसे होगा? भगवान कहते, पूछना क्या चाहते हो? तो बात ऐसी है, साधन क्या बताया? स्वधर्म के अनुष्ठान के द्वारा, स्वधर्म के अनुष्ठान के द्वारा ईश्वरार्चन रूप स्वकर्मणातमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति। अपने धर्म के अनुसार स्वधर्म का आचरण करके उस परमात्मा की पूजा करके सिद्धिं विन्दति, सिद्धि को प्राप्त होते हैं। वह सिद्धि क्या है? ज्ञान निष्ठा के प्राप्ति की योग्यता, पात्रता। ज्ञान निष्ठा की प्राप्त योग्यता, ज्ञान निष्ठा प्राप्त होना, उस प्राप्ति के लिए जो योग्यता है, पात्रता है, उस पात्रता को, योग्यता को प्राप्त करना। उसे, उस योग्यता को जिन्होंने प्राप्त किया है, उसको हम जिन्होंने सिद्ध किया है, अब ज्ञान निष्ठा प्राप्त होने का अधिकार, क्षमता, योग्यता जिनमें है, उन्हें, उस पुरुष को जिस क्रम से, जिन पड़ावों से जाकर आत्मज्ञान निष्ठा रूप नैष्कर्म्य सिद्धि मिलती है, अब उस सिद्धि की योग्यता मिली, अब वह सिद्धि मिलना, आत्मज्ञान में निष्ठा प्राप्त होना और आत्मज्ञान में निष्ठा प्राप्त होकर नैष्कर्म्य सिद्धि को प्राप्त करना, इसका जो क्रम है वह कैसे होता है? भगवान कहते हैं, साधु पृष्ठम त्वया सम्यक। यहां पे नहीं कहा है परंतु अन्यत्र है। बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। क्यों? क्योंकि अब सही मार्ग क्या है वह हमें पता चला है। चिंतन करके देखिए। इसीलिए यह जो श्लोक है ना, नैष्कर्म्य सिद्धिम परमाम संन्यासेनाधिगच्छति, बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। सारे भगवत गीता का संकोच इस श्लोक में, आगे सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज भगवान जब बाद में कहेंगे, उसमें संक्षेप किया जा सकता है। अगर संपूर्ण भगवत गीता का चिंतन बताना है, विस्तार बताना है, तो इस श्लोक से शुरुआत करके इस श्लोक में भी हम परिसमाप्ति कर सकते हैं। ऐसा सामर्थ्य है इस श्लोक का। चिंतन करके देखिए। एक संक्षेप में बताता हूं, अगले श्लोक को भी हमें प्रारंभ करना है। क्या कहा? असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहा नैष्कर्म्य सिद्धिं परमाम संन्यासेनाधिगच्छति। यह जब कहा
तो कैसे क्या प्राप्त हुआ? असक्त बुद्धि इत्यादि का दैवी आसुर संपत्ति का विचार बता सकते हैं। असक्त बुद्धि के द्वारा कर्म करने वाला यानी कर्म योग की तरफ जा सकते हैं। कर्मयोग के लिए आचरण क्यों है, उसके लिए अविद्या की तरफ जा सकते हैं। सो अविद्या, अविद्या के कारण काम, अविद्या के कारण काम के कारण कर्म, कर्म का परिणाम पाप। पाप क्यों? पाप क्यों? क्योंकि भगवान से हम दूर जा रहे हैं, स्वर्ग नरक की प्राप्ति हो रही है, पुनर्जन्म प्राप्त हो रहा है। इसीलिए कर्म को करते समय कर्म के फल का त्याग करना चाहिए। आसक्ति रहित, असक्ति बुद्धि कहा, त्याने आसक्ति रहित कर्मों का त्याग करना चाहिए। विहित कर्मों का, कर्तव्य कर्मों का पालन करना चाहिए। कर्तव्य कर्मों का पालन करते वक्त उसमें अहंकार नहीं रखना चाहिए। उसमें अहंकार न रखते हुए, कर्म के फल की इच्छा न करते हुए, सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते, मन के द्वारा कर्मों के फल का त्याग करना चाहिए। अगर कर्म का त्याग नहीं कर सकता तो कर्म के फल का त्याग करो, भगवान ने बताया 9वें अध्याय में। इसी प्रकार से कर्म के फल का त्याग करते तो करे क्या? उन कर्मों के द्वारा ईश्वर की पूजा करो। ईश्वर की पूजा करने के कारण अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, अंतःकरण चित्त की शुद्धि प्राप्त होने पर ज्ञान निष्ठा का अधिकार प्राप्त होता है। और वह अधिकार प्राप्त होने के बाद ज्ञान निष्ठा कैसे प्राप्ति होती है, भगवान कहते हैं बताता हूं। आ गया संपूर्ण विचार। नैष्कर्म्य सिद्धिम परमाम संन्यासेनाधिगच्छति। संन्यासेन, ज्ञानपूर्वक कर्म संन्यास से होता कैसे है? भगवान कहते हैं, 50वां श्लोक देखना। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे। समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। एक साथ। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे। समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। भगवान कहते हैं, सिद्धिं प्राप्तः, ज्ञानस्य परा निष्ठा सिद्धिं। ज्ञान योग की जो परानिष्ठा है, जो सिद्धि है, यानी जो नैष्कर्म्य सिद्धि है, अपने कर्मों के द्वारा ईश्वर की पूजा करके उसकी कृपा से उत्पन्न हुई इंद्रियों की ज्ञान निष्ठा प्राप्ति योग्यता रूप सिद्धि को प्राप्त हुआ मनुष्य, सिद्धिं प्राप्तः पुरुषः, यथा येन प्रकारेण, जिस प्रकार से, ब्रह्म आपनोति, ब्रह्मनिष्ठा को प्राप्त करता है, तथा वह प्रकार, वह मार्ग, तम प्रकारम ज्ञान निष्ठा प्राप्ति क्रम, वह ज्ञान निष्ठा के प्राप्ति का जो क्रम है वह मेरे द्वारा सुनो, निश्चय पूर्वक समझो। समासेनैव कौन्तेय, उसका मैं विस्तार पूर्वक नहीं संक्षेप के साथ वर्णन कर रहा हूं। भगवान कहते हैं, जिसने ईश्वरार्पण बुद्धि से कर्म करके, ईश्वर की पूजा करके ज्ञान निष्ठा की योग्यता प्राप्त कर ली है, उस योग्यता रूप सिद्धि को जिसने प्राप्त किया है, वह सिद्धि को प्राप्त हुआ जिस क्रम से ब्रह्म को प्राप्त करता है, वह क्रम मैं तुम्हें संक्षेप में बताने वाला हूं, विस्तार में बताने वाला नहीं हूं। हे अर्जुन, तुम सुनो। भगवान तो समास से यानी संक्षेप से बताने वाले हैं, पर हमारे लिए वह संक्षेप भी विस्तार हो जाता है। उस विस्तार का चिंतन हम अगली बार करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।